गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आम +2 सेकेंड ईयर इतिहास पंचम अध्याय कलिंग युद्ध और मौर्य शासन प्रणाली प्रथम भाग पढ़ा। ख्रीष्टपूर्व 261 संगठित कलिंग युद्ध ओडिशा तथा भारत इतिहास एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय भाव परिगणित। तृतीय मौर्य सम्राट अशोक कलिंग अभियान और कलिंग विजय घटना राजनैतिक सामाजिक अर्थनैतिक धर्मीय तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण अत्यंत तात्पर्यपूर्ण अटे। तो कलिंग युद्ध केबे संगठित होता ना 261 ख्रीष्टपूर्व 261 कलिंग युद्ध संगठित होता। ये कलिंग युद्ध क्या मध्य होता ना आमर मौर्य शासनर जे तृतीय सम्राट अशोक एवं आम ओडिशार से समय जे सम्राट थिले राजा अनंत पद्मनाभ मध्य संगठित होता। आउ मौर्य शासनर अशोक थिले तृतीय नरपति थिले। मौर्य शासन व मौर्य साम्राज्य किए प्रतिष्ठा करथिले ना चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य पर तांकर पुत्र थिले बिंदुसार आ अशोक थिले बिंदुसारंकर पुत्र। ताले मौर्य शासन रे केते नंबर 3 नंबर सम्राट थिले। आ कलिंग युद्ध होइतिला ख्रीष्टपूर्व 261 रे। नेक्स्ट परवर्ती ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रे मगध राज्य रेगी हर्षंक राजवंश अधीन रे निजर प्राधान्य विस्तार आरंभ करथिला। ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रे क्यों माने शासन करथिले मगध रे ना मगधर शासक थिले हर्य राजवंशर राजा माने शासन करथिले। एहा परे शिशुनाग और नंद राजवंश राजत्व काल रे मध्य मगधर प्रतिपत्ति अक्षुण्ण रहिला। माने मगधर उन्नति होई पारला नाही। प्रथमे हर्य माने कले ता परवर्ती शिशुनाग ता परवर्ती नंद। तो एमानकर शासन किंतु मगधर प्रजा मानकर जोटा कि उन्नति होई पारि नथिला। परवर्ती समय रे ख्रीष्टपूर्व 322 रे नंद राजत्वर अवसान घटाई चंद्रगुप्त मौर्य और तांकठारु मगधरे आरंभ होइथिला मौर्य राजत्व काल। तो ख्रीष्टपूर्व 322 रे चंद्रगुप्त मौर्य तो नंदवंशर शेष राजा धनानंद को पराजित करी सेठारे प्रतिष्ठा कले तांका ना अनुसारे मौर्य साम्राज्य। तो नंद साम्राज्य बा नंद राजवंश पतन घटिला, सृष्टि हैला मौर्य शासन। प्राय अर्ध शताब्दी धरी चंद्रगुप्त मौर्य तांका परे तांका पुत्र बिंदुसार मगधर शासन भार बहन करथिले। बिंदुसार थिले अशोकंकर पिता। आ ख्रीष्टपूर्व 273 रे बिंदुसारଙ୍କ मृत्यु पर अशोक हेले मौर्य राजवंशर तृतीय नरपति। तो तांका पिता केबे मृत्युवरण करथिले ख्रीष्टपूर्व 273 रे। अवश्य अशोकंकर सिंहासन आरोहण प्रक्रिया एते सुरखुर रे संगठित नथिला। ऐतिहासिक तथ्यरु जना जाय जे ख्रीष्टपूर्व 273 रे अशोक सिंहासन आरोहण करथिले मध्य तांकर अभिषेक उत्सव समापन होइतिला 4 वर्ष परे अर्थात ख्रीष्टपूर्व 269 रे। यार कारण थिला सिंहासनर उत्तराधिकारित्व नै अन्य दाबीदार अर्थात निजर भाई मानक सहित तांकर युद्ध होइतिला। सेथिपई अशोक अनेक हिंसा और रक्तपात घटाइथिले। तो तांकर ए निष्ठुर आचरण पई से चंडाशोक भावरे परिचित। सिंहासन सुरक्षित होई विपद शून्य हेबा परे अशोक अभिषेक उत्सव पालित होइतिला। या परे से राज्यजय और राज्य शासन मनोनिवेश करथिले। तो अशोक सिंहासन माने पितांक मृत्यु परे से सिंहासन पाई जाई ना। तो पितांक मृत्यु परे अनेक वाद विवाद भाई मानकर सहित युद्ध करी परवर्ती समय विजय लाभ करी से सिंहासन आरोहण करथिले। तेणु तांक अभिषेक उत्सव 4 वर्ष पर अर्थात ख्रीष्टपूर्व 269 संगठित होइतिला। तो आमर प्रथम जानिबा ए कलिंग युद्ध कौन कहीं होइतिला। कलिंग युद्ध यार कारण कौन थिला फलाफल कौन थिला से विषय आमे बुझिबा। अशोक शासन कालर अन्यतम गुरुत्वपूर्ण घटना हैला कलिंग युद्ध।
पड़ोशी कलिंग राज्य को जय कर निजर साम्राज्यभुक्त करने जो भयावह युद्ध होता ताहा इतिहास रे कलिंग युद्ध भाव कथित। सिंहासन में अभिषिक्त होगा 8 वर्ष पर अर्थात 261 सिंहासन आरोहण कर 8 वर्ष पर 261 ख्रीष्टपूर्व 261 अशोक आरंभ करते बहु आकांक्षिक कलिंग अभियान। यह जुगान्तकारी युद्ध अभियान पछरे अवश्य रही अनेक कारण जहाँ आम परवर्ती पेज आम पढ़ी कौन कौन से कारण अच्छी। तो प्रथम कारण है राजनैतिक कारण। कलिंग युद्ध घटवार राजनैतिक कारण कौन थी? अशोक जितेबले त्रयोदश शिलालेख माने 13तम शिलालेख खोदित होइअछि कलिंग युद्धर विवरणी। एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो कलिंग युद्ध विषय क्यों अशोकंकर क्यों शिलालेख लिखा अच्छी ना त्रयोदश बा 13तम शिलालेख। तो से अनुसार कौन अच्छी? तत्कालीन कलिंग राज्य परिसीमा अर्थात समृद्धि सामरिक पराकाष्ठा को लक्ष्य कले जना जाए जे भारतर पूर्व उपकूल कलिंग राज्य थिला एक गौरवमय स्थिति। कलिंग देखिपार तो आम मैप देखिले कलिंग ये अच्छी पूर्व दिगरे। यदि आम आपको आम डिवाइड करवा तो ये है उत्तर, ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है दक्षिण। तो दक्षिण हेले ये जो पूर्व कलिंग राज्यटी ए पूर्वर वाणिज्य कारोबार सहित संपूर्ण रूपे जड़ित थिला। आ कलिंग रे वाणिज्य कारोबार सुरखुरे समृद्ध आ सामरिक परिकष्ट कमी से भरपूर थिला। तेणुक कलिंग थिला तांकर यदि कलिंग को जय कले राजनैतिक कारोबार बहुत सुरखुर हो पारे बोली अशोक चाहते। तो अशोक पूर्व तांकर पिता बिंदुसार मध्य कलिंग आक्रमण को चेष्टा करते किंतु से विजय लाभ कर पारि नथिबे। अन्य पक्षे ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी मगध राज्य आरंभ करिथिला एहार साम्राज्यवाद प्रक्रिया अर्थात एही राज्यर विभिन्न राजवंशर राजा माने अन्यान्य राज्य को जय कर निज राज्यर सीमा वृद्धि करथिले। मौर्य राजवंशर प्रतिष्ठा चंद्रगुप्त मौर्य मध्य एही प्रक्रिया जारी रखी स्थापन करथिले एक विशाल मौर्य साम्राज्य। किंतु एही विशाल साम्राज्य से पड़ोशी राज्य कलिंग को अंतर्भुक्त करि पारि नथिले कारण कलिंग थिला अभिजित देश माने जहाँ को जय करा जाई पारिबो नाही। अभिजित अर्थ कौन? जहाँ को जय करा जाई पारिबो नाही। तो से मध्य चंद्रगुप्त मौर्य मध्य चेष्टा करथिबे, बिंदुसार मध्य चेष्टा करते किंतु कलिंग को हासिल करि पारि नथिबे। तो कलिंगवासी थिले स्वाधीन चेता और शक्तिशाली। देख इतिहास रे कलिंगवासी विषय लिखा जाइछि अर्थात आम ओडिशार लोक माने थिले स्वाधीन चेता माने आमे कहा पछरे लागिबोनि कि आम पछरे किए लागिले आमे ताको छाड़िबो नाही। आ शक्तिशाली थिले मध्य। तो कलिंगर सेना बाहिनी थिला दुर्जय माने बहुत विपद। तो तिब्बतीय बौद्ध सन्यासी लामा आउ तारानाथ विवरण जना जाए जे अशोकंकर पिता बिंदुसार बहु राज्य सामत को दमन करी अमित्र घात उपाधि धारण करथिले मध्य कलिंग राज्य कथा चिंता करि पारि नथिले। तेणु प्रथम 2 जन मौर्य राजा कलिंग शक्ति और सामर्थ्य दिगरे सचेतन थिले। से जानिथिले जे कलिंग एक साहसिकर एवं स्वाधीन चेता शक्तिशाली सैनिक मानकर एक देश अटे। तो यह जय करने बहुत कष्टकर। तेणुक से माने चेष्टा करथिबे जय करियो किंतु माने साहस होई नथिबो। अथच कलिंगर स्वाधीन उपस्थिति थिला मगध सीमांत प्रति विपदजनक कारण उत्तर पश्चिम और दक्षिण दिग को कलिंग राज्य मगध को घेरी रही। तेणु अशोक निज राज्यर सुदृढ़ स्थिति पाई निज पूर्वपुरुषंकर राज्यजय नीति को अनुसरण करी आरंभ करथिले कलिंग युद्ध अभियान। तो से प्रथमे जानिले यदि कलिंग को आम आक्रमण करुछंती बा कलिंग विजय होला परे हमर राजनीतिक क्षेत्र में अनेक लाभ हम। तेणुक से कलिंग को जय करने चेष्टा करते। अर्थनैतिक कारण कौन थी ना अर्थनैतिक वाणिज्यगत कारण भितर उपरोक्त राजनैतिक कारण व्यतीत अशोक कलिंग युद्ध पक्षरे देखा मिले अर्थनैतिक तथा वाणिज्यगत कारण। सेतेबेले कलिंग थिला अत्यंत समृद्धशाली राज्य। तो कलिंग
कलिंगर यही विपुल ऐश्वर्य पछरे थिला शक्तिशाली बणिक गोष्ठींकर भूमिका। यही बणिक माने बंगोपसागर और भारत महासागर उपरे निजर आधिपत्य विस्तार करी दरिया पारी वाणिज्य अत्यंत दक्ष थिले। कलिंग उपकूल थिबा पुरी कोणार्क परी पोताश्रयरू कलिंग वाणिज्य तरी जाभा सुमंत्रा मालय बा सिंहल जोटा कि आम श्रीलंका कहते पर विभिन्न देश सहित से संपर्क रखुले। दरिया पार दरिया परी वाणिज्य हेतु धन संपद भरी उठिथिला कलिंग राज्य। कलिंगर यही समृद्धि मगध पाई थिला ईर्षार कारण। तो मगध यही समृद्धि वंचित थिला। तेणु यह छड़ा उत्तर रे गांगेय उपत्यकारु दक्षिण रे सबु वाणिज्य पथ कलिंग मध्य दे जाउथिबारु अशोक कलिंग आक्रमण करिया पई योजना कले। तो आम इतिहास रे आमे हमर पौराणिक अनुसार आमे जानिछंती जे साधव माने दरिया पार होई वाणिज्य व्यवसाय करने को जाउथिले। तो ये जो वाणिज्य व्यवसाय यह थिला अशोकंकु ईर्षायित करने पाई प्रथम पदक्षेप। कौन ना एमाने दरिया पार होई वाणिज्य करी बहुत लाभवान होते, जहाद्वारा से अंचल को पाइबा पाई अशोक चेष्टा करते। केवल अशोक नुहे, चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार मध्य चेष्टा करथिबे किंतु सेमाने यह हासिल कर पारनथि। किंतु अशोक काल बड़े कौशल चेष्टा करिया को पाइबा पाई चेष्टा करथिबे। परवर्ती समय यह छड़ा बौद्ध सन्यासी तारानाथ तांका विवरणी रे कलिंग आक्रमण अनेक कारण दर्शाई जे अशोक विदेश किसी मूल्यवान उपहार समुद्र बाट दे आसुथिला। आ कलिंगर दुर्धर्ष नागा गोष्ठी लोक मैंने यह लुटि नेबारु अशोक अत्यंत क्रोधान्वित होई कलिंग जय करने को चाहते। देखो इतिहास रे अनेक कारण अच्छी। तो कई कहते जे नागा माने कलिंगर जो माने जलदस्यु थिले कलिंगर लोक नागा माने तो से माने अशोकंकर जोटा कि मूल्यवान समुद्र जो उपहार आसला लुटि नहीं। तो यार प्रतिशोध नापी अशोक कलिंग आक्रमण करथिले। किंवदंती भूमि कौन अच्छी ना अशोक कलिंग आक्रमण नहीं आम एक प्रचलित किंवदंती देखा पाऊ जे यही किंवदंती अनुसार अशोक कारुबाकी को पाइबापी कलिंग आक्रमण करते। झील गोटे कारुबाकी कलिंगर जड़े सुंदरी थे तो पाइबापी से कलिंग आक्रमण करते। तो धीवर कन्या सुंदरी कारुबाकी थे कलिंग युवराजंकर बागदत्ता। तेणु कारुबाकी को प्राप्ति थिला युद्धर अन्यतम कारण। यह किंवदंती भाव लोकमुखर प्रचलित हुए, सठिकता नहीं किंतु किंवदंती अनुसार जहाँ अच्छी। अच्छा, युद्ध कलिंग युद्ध कौन है तार फलाफल कौन होता? युद्धर कारण जहाँ होना कहीं बहु प्रत्याशित कलिंग युद्ध भुवनेश्वर दयानदी कूल ख्रीष्टपूर्व 261 संगठित होता। अशोक त्रयोदश शिलालेखर कलिंग युद्धर भयावहता और यार दुखद परिणाम मृत्यु और आहतों विषय तथ्य मिलता है। ए विशाल गण युद्ध रे बहु लोक मृत्युवरण करने सहित बहु लोक बंदी होते। कलिंग युद्धर वर्णना अशोकों शिलालेखर निम्न प्रकार लिपिबद्ध होती। तो देवानहम प्रियदर्शिनी राजा अभिषेकंकर अष्टम वर्षरे कलिंग अधिकार करथिले। एही युद्ध रे सर्वमोट 1,50,000 लोक बंदी होते। 1 लाख लोक 1 लोक मृत्युवरण करथिले, माने हत्या कराइथिला। आउरी बहु गुणरे लोक मृत्यु मुखरे बा जोटा कि आहत होइथिले। एही वर्णनारू युद्धर हिंसा स्वरूप प्रमाणित होता है। रक्त रंजित परिवेश, आहत चित्कार, करुणा क्रंदन, विषादग्रस्त जनतांकर आर्त आहाकार आउ युद्ध पिपासु उच्चाभिलाषी सम्राट अशोकों को अत्यंत विचलित करथिला। एहा परे से मानसिक विचलित अवस्था साक्षात होइथिला शांति उपासक बौद्ध सन्यासी उपगुप्तों सहित। संस्पर्श रे आसी से संपूर्ण मानसिक परिवर्तन घटिथिला। आउ से चंडाशोकरू धर्माशोक परिणत होइथिले। आ उपगुप्त बौद्ध धर्म ग्रहण करने प्रेरणा देइथिले।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ମାନେ ଖଡ଼ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଖଣ୍ଡା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବେ। ତା ପରଠାରୁ ସେ ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଧର୍ମ ଉପରେ ସେ ନିଜର ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ରାଜା ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେବେ। ଆଉ ହିଂସା, ଅତ୍ୟାଚାର, ମୃତ୍ୟୁ ଏସବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଦୟା, କ୍ଷମା ଆଉ ଅନ୍ୟ ପରୋପକାର ଏହିପରି ମନୋଭାବ ତାଙ୍କର ରହିବ। ତ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଇଏ ଥିଲା କିଛି। ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ତୁମକୁ, ଅଶୋକ କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର 3ଟି କାରଣ ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଉ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ 3ଟି ଲେଖିବ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, କେତେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଅଶୋକଙ୍କର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା, ଏହାକୁ ଲେଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।